गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का कक्षा 9 के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले बच्चों, हमने एक्सरसाइज जो 2 की है पॉलीनोमियल उसको स्टार्ट कर रखा है। उसमें कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को करवाया था और जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके मैंने आपको कुल 4 पार्ट करवाए थे। अब देखो आगे जो 5, 6 और 7 8 पार्ट है उनको आप देखिए। तो देखो इसमें आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें देखो मेरे पास क्या है px इक्वल आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर और x इक्वल मेरे पास क्या है 0 आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे इसको भी। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यानी आपको लिखना है कि यहाँ पर p0 फाइंड करना होगा। p0 फाइंड करने का मतलब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर का मतलब मेरे पास p0 का मान क्या देगा 0 आएगा। और मैंने कल आपको ये बताया था कि जब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि जो आपको x की वैल्यू 0 है इसका 0 है, यानी सो x इक्वल 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ये आपको इसमें वेरीफाई करना है। अब देखो इसके बाद में 6 पार्ट की बात कर रहे हैं। 6 नंबर पार्ट में मेरे पास क्या है, जो px है उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास क्या lx प्लस m आ रही है। और जहां पर आपको पता है कि x का मान आप क्या ले सकते हैं माइनस का m अपॉन l ले सकते हैं। तो वैसे आप इसकी वैल्यू में यहाँ पर पूछे, यानी आपको फाइंड करना है p माइनस m अपॉन l की वैल्यू। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना, माइनस का m अपॉन l वो रखना है। तो देखो यहाँ पर l तो आ रहा है सेम, यहाँ माइनस का m अपॉन l और प्लस में आ रहा है। तो अगर दोनों मल्टीपल में ना तो इसको कट कर दोगे आप और माइनस m प्लस प्लस m मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी जो आपके पास p माइनस m अपॉन l है उसकी वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो रही है 0 प्राप्त हो रही है। और मैंने आपको बोल दिया जब भी 0 प्राप्त होता है तो उसका मतलब क्या होता है 0 होता है। सो आप लिखोगे यानी माइनस में m अपॉन l इज ए zeros of given polynomial। तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसका क्या कहलाएगा, ये जीरोस कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपके हो गए 5th नंबर और 6 नंबर पार्ट। अब आगे आप 7th नंबर पार्ट है और 8th नंबर पार्ट है उनको देखिए। तो पार्ट नंबर 7th और 8th। तो देखो जो आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर जो 7th पार्ट है, 7th नंबर पार्ट में देखो आपके पास px आ रहा है, मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बारी बारी से कैसे काम लेना है। तो सबसे पहले आपने लिखा p माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर आप इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे। तो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1। तो ये 3 तो मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी वो 3 को कैसे करोगे आप, तो 1 माइनस 1 और क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और इसका मतलब ये तो इसका 0 है। अब चलो आप दूसरा और चेक करो। अब आपने क्या लिया p2 अपॉन रूट 3 लिया और यहाँ पर आपने देखो वैसे भी जो नेक्स्ट लिख दिया तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। इसको सॉल्व किया तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 हो गया ना, b2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया और 3 का क्या रूट हट गया माइनस में 1, ये कट हो रहा है 4 माइनस 1 और मेरे पास क्या है 3 आ रहा है। ये जो आपका p2 अपॉन रूट 3 है उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। फर्स्ट की तो वैल्यू 0 आ रही है लेकिन सेकंड वाली की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आपने क्या लिखा, यानी चूंकि जो p2 अपॉन रूट 3 है वो आपके पास नॉट इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें आपका एक तो 0 है और दूसरा 0 नहीं है। तो इसका मतलब सो माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ए zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल but 2 upon root 3 is not a zeros of given polynomial। यानी जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें से आपका एक तो इसका 0 है और जबकि दूसरा 0 इसका नहीं है। तो ये आपने इसको इस तरह से प्रमाणित कर लिया है। अब देखो इसके बाद में आप जो इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है इसको आप देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, तो देखो जो आठवां पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2x प्लस 1 और x आ रहा है मेरे पास 1/2। अब देखो
आपको क्या करना है, यहाँ पर पी 1/2 फाइंड करना है। तो मेरे पास आएगा 2 × 1/2 प्लस 1। और इसको देखो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये प्लस में बना रहा है, इसको सॉल्व किया तो 1 + 1 यानी 2 आ रहा है मेरे पास। इसकी वैल्यू 0 नहीं आई ना, 0 कब आती, अगर मान लो आपके पास px यहाँ पे क्या होता है माइनस का 1 यानी 2x माइनस 1 तब इसकी क्या वैल्यू 0 आती। कैसे, आपने वैसे यहाँ पर 1/2 लिया तो 2 × 1/2 -1 इन्हें काटा 1 - 1 0। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल होता तो इसका क्या होता 0 होता, जबकि इसका ये पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको उसका बताया है, इसकी जरूरत नहीं आपको लिखनी, इसका मान आपका जरूर नहीं आया, यानी बिकॉज p 1/2 नॉट इक्वल 0, सो 1/2 इज नॉट ए zeroth of given polynomial। जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसका ये जरूरत नहीं है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 3 का क्वेश्चन हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखो क्या पूछा आपसे जीरोज फाइंड करने। देखो अभी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या था, आपको जीरोज पहले से दिए गए। जब जीरो चेक करने हैं तो आप क्या करते थे, उसकी वैल्यू उस कॉलम में रखते थे, कॉलम का मान 0 आता तो क्या होता, उसका जीरो होता। अब इस बार क्या आपको जीरोज का पता ही नहीं, जीरोज तो आपको फाइंड करना है कि इसके जीरोज क्या हो सकते हैं, यानी आपको x के लिए मान चुनने पड़ेंगे जिससे क्या जाए इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो इसका देखो सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड करना है। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें मेरे पास क्या है px बराबर है x + 5 और आप जानते हैं 4 जीरोज अगर इसका होगा तो क्या होगा, मतलब जो px आपका है वो क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। यानी जब आप इसका जीरोज इसमें रखते हो तो px का मान क्या था हमारे पास 0 आता है। 0 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x + 5 है उसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है, यानी x बराबर मेरे पास क्या आएगा -5, ये इसका आपने क्या मान लिया 0, तो लिख दोगे आप। सो x = -5 इज zeroth of given पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या हो गया, ये 0 हो गया है। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो मेरे पास क्या है, px बराबर आ रहा है x - 5 आ रहा है। इसका भी आपको 0 निकालना वैसे, तो जीरोज कैसे निकालना है, तो इसमें आप लिखोगे फॉर जीरोज, और जीरोज के लिए सब जानते हैं कि px का मान हमारे पास क्या होता है 0 होता है। px क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर x - 5 मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा, और x मेरे पास क्या है 5 आ रहा है। इसका मतलब x = 5 क्या आ गया, इसका जीरोज आ गए। तो पहले बच्चों इस तरह से आपको इन सारे प्रश्नों के जीरोज को फाइंड करने हैं। तो ये देखो हमने प्रश्न फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कर लिया है। अब आगे आप देखो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को। तो देखिए थर्ड पार्ट की अगर बात कर रहे हैं तो देखो उसमें मेरे पास px क्या है 2x + 5 आ रहा है, तो आप वो तरीका लगेगा अपना फॉर जीरोज, यानी जीरोज के लिए आप जानते हैं जो px होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 होती है। और जब px = 0 आ रहा है इसका मतलब px की जगह आपको क्या रखना है 2x + 5 = 0, और 2x आ रहा है मेरे पास -5, x आ रहा है मेरे पास -5/2, यानी x का मान -5/2 रखते हैं तो इस कॉलम में की वैल्यू क्या आती है आपकी 0 आती है। इसका मतलब -5/2 के इसका 0 है, तो आप देखो लास्ट में यहाँ पर यानी सो -5/2 इज zeroth of given polynomial। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद को घर पे करना है, ठीक है ना। अब चलो आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। 5 पे आ रहा है मेरे पास क्या, px = मेरे पास आ रहा है 3x आ रहा है, और इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको करना है कि जो आपको जीरोज है उसको आपको फाइंड करना है। तो देखो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो आपको करना पड़ेगा फॉर जीरोज, और जीरोज के लिए आप जानते हैं जो px होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, मतलब 3x है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0 आ रही है, तो x मेरे पास क्या आएगा 0.3 और x मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका जीरोज का फाइंड कर लिया है।
0 प्राप्त कर लिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th। अब उसके बाद में आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उनको देखिए। 6 और 7 में आपको क्या करना है। तो देखो हम बात करेंगे इसके भी जो इसका 6 नंबर पार्ट है उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो देखो 6 नंबर पार्ट में क्या है मेरे पास px इक्वल आ रहा है मेरे पास क्या px। तो आप लिखोगे और जीरोज। जब आप जीरोज की बात करोगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा px इक्वल आपको 0 मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मेरे पास px इक्वल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, x आ रहा है 0 अपॉन a और x मेरे पास क्या देगा 0। इसका भी मेरे पास क्या वैल्यू है वो 0 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया सो 0 इज zeros of given polynomial। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है। अब उसके बाद क्या आप तो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखो। आप देखो 7th नंबर पार्ट में आ रहा है मेरे पास क्या px इक्वल cx प्लस drx। जहाँ पर c क्या है नॉट इक्वल 0 है। वो नॉट इक्वल 0 है उस बात से कोई मतलब नहीं आपको, तो इसलिए घटेगा ना। मेन जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें किससे मतलब है केवल जो cx प्लस d लिखा है हमें उससे मतलब है। तो आप जानते हैं और जीरोज के लिए जो आपके पास px है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। मतलब जो cx प्लस d है उसका मान मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब cx इक्वल मेरे पास क्या रहेगा माइनस का d आ जाएगा और x मेरे पास क्या आएगा माइनस का d अपॉन c। तो ये आपने इसका अभी क्या प्राप्त कर लिया है जो जीरोज है उसको आपने प्राप्त कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। और हम इसके जो बाकी प्रश्न मैंने आपको दिए वो आपको तो करने हैं और इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट होती है। कल हम जो 2.3 है उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात और बता की है, इस टॉपिक के जितने फॉर्मूले हैं वो 8 9 10 जितने मैंने आपको लिखे थे वो सारे आपको लर्न करने हैं। क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइज आपकी 2.3 और 2.4 है वो आपको तभी समझ में आएगी जब वो आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में लर्न होंगे। तो वो आपको पहले उनको लर्न करना है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को क्या कर ले सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उससे आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल बाधित नहीं हो। और अब देखो इसमें एक बात क्या होता है कि जैसे आपका मान लो बीच में एक वीडियो छूट गया, सीधा आपने थर्ड वीडियो देख लिया, सेकंड ही देखा, तो उसके बाद में जो ये सीक्वेंस है जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है वो आपकी चलेगी नहीं। और जब बीच में एक सीक्वेंस नहीं रहेगी आपकी तो वो कंटिन्यू जो आपकी पढ़ाई है वो आपको समझ में नहीं आएगी। ये टॉपिक मतलब से कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ाई आप अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आपका पूरा कंप्लीटली तभी समझ में आता है जब आप उसको शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप आप उसका अध्ययन करते हो, तभी जाके वो टॉपिक आपको पूरा समझ में आता है। तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, जितने भी वीडियो इस टॉपिक के आए वो आपको मिलते रहे बराबर। तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।